देखो कितनी बड़ी बड़ी है, धर दी है ना, नहीं बड़ी ले, देखो कौन सी ले। ये देखो खूब महक रही। फार्म पर वही है, खेलिया कतनी भारी बनोने गई है, या का करी लिया ली है, बड़ी महंगी 4 रुपया। कौन लेने तू कौन ले छोटी ना। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। अब देखो ककड़ी की दाम है, आप कतनी बड़ी बड़ी ककड़ी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज की शुरुआत हो रही, ये देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू वाली ककड़ियों के साथ में। और यहाँ पर ये दादाजी ककड़ी लेकर आए थे बेचने के लिए, क्योंकि इस समय भी सीजन होता है ककड़ी का। और ये जो होती है ककड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और गाँव की भाषा में बोले तो इसको फूट बोला जाता है, जो फूट जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा महकती हैं, दूर से ही बहुत ही ज़्यादा महक रही हैं। तो वही सभी लोग खड़े हो गए थे लेने के लिए, क्योंकि भाई इस सीजन में ये ककड़ी खीरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो हमारे यहाँ भी ली गई है, तो वही ननद जी यहाँ पर छील रही हैं। तो ये ककड़ी जब फूट जाती हैं तो पहले के लोग क्या करते थे, गुड़ के साथ में, चीनी के साथ में खाते थे, तो बड़ा ही स्वाद आता था। और वैसे भी दोस्तों, ये ककड़ी फूट ऐसी होती है कि दूर से ही महकने लगती है। खेतों में जब जाओ तो बड़ा ही अच्छा लगता है, और ताजी ताजी खाओ तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इस समय खेतों में हमारे यहाँ तो नहीं होती है, लेकिन जब दादाजी बेचने आते हैं तो सभी लोग खरीद लेते हैं। और आप लोगों को ककड़ी फूट किसके साथ में अच्छी लगती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, उसके बाद ये है दोपहर का समय, सारे काम हमारे हो गए थे और जो खाना पीना बर्तन सारा कुछ हो गया था। अब रह गई थी घर की साफ सफाई। तो आज बहुत ही अच्छे से हम पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। वैसे तो झाड़ू पोछा होता ही रहता है और झाड़ू तो रोज ही 2 से 3 बार लगती है, लेकिन ये वाली जो सफाई होती है वो साप्ताहिक सफाई कह सकते हैं या मासिक सफाई कह सकते हैं, जब बहुत ही अच्छे से की जाती है। तो उसी सफाई में लगे हुए थे और सिर्फ झाड़ू लगाने में, सारी सामानों को अच्छे से सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। वो चाहे कच्चे घर हो या पक्के घर हो, लिपाई करना हो या घर को साफ करना हो, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो चीज़ों को सही से रखने में होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जो लग रहा था वो अलमारी को साफ करने में लग रहा था। और काफ़ी दिनों से ये वाली सफाई नहीं हुई थी दोस्तों, रोज ही होती है, लेकिन इस तरह की सफाई करने में टाइम लगता है। तो वही आज हमने टाइम निकाला है दोपहर का। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। और वैसे भी होली में हमने बहुत ही अच्छे से सफाई की थी, करीब 4 से 5 दिन हमारी सफाई चली थी, लेकिन फिर गंदा हो जाता है। खासकर जो धूल मिट्टी आंगन से आती है तो सारी चीज़ों पर धूल मिट्टी जम जैसी जाती है, तो वही लगे हुए हैं। और यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से रख दिया है, जो पेपर वगैरह था जो हमने कपड़े से पोंछ दिए। और ये देखिए, एक बोरी भर के हमने कूड़ा रख दिया था और ये इतना सारा निकला है। तो वही देखकर हंसी भी आ रही थी कि इतनी ज्यादा सफाई भी रोज होती है और इतना सारा कूड़ा भी था। और जब अच्छे से करो, कोने कोने की टाण वगैरह साफ करो, तो कूड़ा तो निकलता ही है। तो वही ये यहाँ पर खड़े थे तो कुछ कह रहे थे, तो इनसे बातें भी होती जा रही थी, हमारे काम भी होते जा रहे थे। और ये भी लगे हुए थे साथ में, जहाँ जहाँ पर हम नहीं पा रहे थे वहाँ पर ये कर दे रहे थे। और दोस्तों, समय निकालकर हमने बीच में किचन की भी साफ सफाई कर दी है, डिब्बे वगैरह सब अच्छे से सेट कर दिए हैं। जो बेकार का सामान था वो हमने बाहर निकाल के रख दिया है। तो किचन भी हमारा साफ हो गया था और कमरे की भी हमने सफाई कर दी थी। अब बस धोने के लिए रह गया था। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, वो भी हमने रख दी हैं। बाकी धीरे धीरे तो होता ही जा रहा है। तो अब पानी लेकर आ गए हैं, अच्छे से जो है कमरे की सफाई करेंगे।
और अक्सर करके ऐसा होता है कि इस कमरे में हम पानी से बहुत ही कम धोते हैं, पोंछा लगा देते हैं, लेकिन आज हमने कहा धुल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा जैसा लग रहा था, पोंछा लगाने से भी नहीं साफ़ हो रहा था, तो पूरे कमरे को हमने धुल दिया है। पंखे हमने चला दिए थे ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि चारू बार बार आ रही थी। उधर भी हो गई है, जहाँ पर फ्रिज रखी है वहाँ पर भी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब रह गया है इधर का सबसे बड़ा काम, तो यही होता है। और जहाँ पर सामान ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद चली गई थी लाइट, पानी भर के हमने रख लिया, तब तक काम चलेगा, क्योंकि जिस दिन काम ज़्यादा होता है उस दिन लाइट भी नहीं आती है। और इस समय लाइट का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो, चली जाती है तो फुर्सत हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लाइट कभी भी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा कटौती हो रही है बिजली में, लेकिन क्या किया जाए। उसके बाद आ गए थे यहाँ पर जहाँ पर खाना बनता है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चिकनाई जैसा लग रही थी। और यहाँ पर खाना बनता है तो चिकनाई जैसी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से ब्रश से रगड़ेंगे, ताकि जितनी भी चिकनाई हो वो निकल जाए। और वैसे तो रोज ही होता है, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं। और उधर हमने गैस सिलेंडर को धो के रख दिया है, और यहाँ पर सफाई कर लेंगे। अब ये देखिए फर्श बिल्कुल साफ हो चुकी है, तो अच्छे से जब सफाई करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पानी तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अच्छे से साफ हुआ जा रहा था। और ना ही कोई तीज त्योहार है, ना ही घर में कोई फंक्शन है, और ना ही शादी बारात है, फिर भी ये जोरदार की सफाई क्यों शुरू हो गई है वो भी आप लोगों को जरूर बताएंगे। और घर को धोने में तो सारे कपड़े भीग ही जाते हैं और दोबारा हमको नहाना पड़ेगा। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुबह शाम दोनों टाइम नहाओ वो भी कम पड़ जाता है, पसीने से तरबतर हो जाओ। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अलग अलग राज्यों से हमारे वीडियो को देखते हैं, तो कहीं पर मौसम हल्का सा ठंडा होता है, कहीं पर गर्म होता है। तो बहुत सारे दोस्त जब बताते हैं तो अच्छा लगता है। और ये देखिए पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और उसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए। और सच में जब घर की साफ सफाई हो जाती है तो कितना ज़्यादा मन को सुकून मिलता है, कितनी ज़्यादा शांति मिलती है, ये तो सभी को पता होगा। तो अच्छा लग रहा था, पूरा घर साफ सुथरा हो चुका था। और यहाँ पर ये बाहर का हिस्सा रह गया है, ये सुबह साफ किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। शाम के 7 बज चुके हैं। इधर जो है खाना बनाने की तैयारी भी की जा रही है, और हम नहा कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तैयार हो गए हैं, क्योंकि सुबह से हम ऐसे ही थे, साफ सफाई में लगे थे। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और हम नहाकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से हमने बाल तक नहीं बांधे थे। और उसके बाद ये सब साफ सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। कुछ चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर की है, कुछ चीज़ें तो ऐसे ही हो जाती हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। और शाम हो चुकी है और लाइट का तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। इस समय गांव में बहुत ही बेकार लाइट आती है, काम के बीच में चली जाती है तो बहुत तेज गुस्सा लगती है। लेकिन क्या किया जाए, जैसे तैसे काम चल रहा है। ये गर्मी भी कट जाएगी। सच में इस समय बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है इस समय, जिससे भी पूछो वो परेशान है। और आप लोग भी कमेंट करके बताते हो कि आप लोगों के यहाँ भी गर्मी पड़ रही है। तो चलिए गर्मी हो या सर्दी, हमारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे। पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, कमरा भी हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था घर धोने में। तो इसी वजह से पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही थी जब हवा चलती थी। तो अब थोड़ा सा साफ़ हो गया। कल है कुछ खास दिन, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे। वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में पता चलेगा। और
उसके बाद चलिए कुछ बनने जा रहा है, उसमें जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है, 7 बज चुके हैं और हमारे यहाँ खाना 8:30 या 9 के बीच हो जाता है। तो इसी बीच हमको तैयार भी करना है, तो चलिए लग जाते हैं। और आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमने कहा चलो आज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है सोयाबीन, ननद जी लेकर आ गई थी, तो इसमें पानी डालकर इसको भीगने के लिए रख देंगी। और थोड़ा सा जल्दी थी इसीलिए पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं ताकि सोयाबीन अच्छे से भीग जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ठंडे पानी में भी भिगो सकती हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से भीग चुकी हैं, इनको हम निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक और सारी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर हमने लिए हैं टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन, क्योंकि हमको बनाने हैं मोमोज और मोमोज की चटनी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मोमोज की चटनी बनाकर दिखाइए, तो हमने कहा चलो आज बना ही देते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम उबाल लेते हैं और अच्छे से धुल लिया था, बीच से थोड़ा सा चीरा लगा देते हैं। और पानी हमारा गर्म हो चुका था, उसमें सबसे पहले हम टमाटर डाल देते हैं, लाल मिर्च और ये लहसुन। थोड़ी देर उबालेंगे बस, ताकि छिलका इनका अच्छे से निकल जाए। और 5 से 7 मिनट तक ही इनको उबालना है। उसके बाद गैस हमने बंद कर दी थी, थोड़ा सा इनको ठंडा होने के लिए रखा। उसके बाद निकालते हैं इनका छिलका और ऐसे बनाएंगे चटनी, तो बिल्कुल वैसे ही चटनी आपकी तैयार होगी जैसे कि मोमोज वाली चटनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल के अलग रख लेते हैं और इनका छिलका हम निकाल लेते हैं। छिलका निकालने के बाद यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेते हैं, तो पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया है भगोना और उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, हींग, जीरा और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा ही भुन गया था हमारा प्याज, आप लोग थोड़ा सा कम ही भूनिएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ दिमाग रहता है तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम डालते हैं नमक, अपने हिसाब से आप नमक डालिएगा। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं चीनी, करीब 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी थी। तो अच्छे से इसको पकाते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारी चटनी बन रही है तब तक यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था मैदा को हमने छान लिया है, उसमें डाल दिया था हल्का सा तेल, थोड़ा सा नमक, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका था। उसके बाद सभी लोग आ गए हैं बनवाने के लिए, क्योंकि खाना नहीं बनेगा, अब केवल मोमोज बनेंगे। तो इतने सारे लोगों के लिए मोमोज बनाने में टाइम तो लगता ही है, इसीलिए सभी लोग लगे हुए हैं कि जल्दी बन जाएंगे। और ये मोमोज भाप में पकाए जाते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उधर हमने पानी भी रख दिया है भगोने में, तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर हमारे मोमोज जो है तैयार हुए जा रहे हैं। और सबका जो है तरीका अलग अलग होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे एक बार के पकाने के लिए जो है मोमोज बन चुके थे। तो यहाँ पर ये सब्जी धोने वाला जो झन्ना होता है उसको हमने ले लिया है, उसमें लगा दिया था सरसों का तेल, इसी में मोमोज रख के हम पकाएंगे भाप में। तो पानी ये देखिए हमारा अच्छे से खौल रहा था, तो इसी में वो झन्ना रख दिया है, ऊपर से हमने ढक्कन बंद कर दिया है ताकि भाप ना निकले। अभी हम लोगों को और भी बनाने हैं, तो उधर जो है चटनी भी हमारी बन चुकी है और मोमोज भी पक रहे हैं और इधर हम लोग बनाते जा रहे हैं। और उसके बाद हमने आटे के बनाए थे, क्योंकि हमारे पति देव जी को मैदा की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए आटे के हमने तैयार कर दिए हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिनको जो है मैदा की बनी हुई चीज़ें नहीं अच्छी लगती होंगी, तो आप आटे के भी बना सकते हैं। आटे के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, और मोवन थोड़ा सा लगा लीजिएगा तो और भी अच्छे बनेंगे। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए मोमोज और मोमोज की चटनी का मज़ा ले लीजिए आकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तेल और ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और घर घर में हर एक बच्चे की पसंद होते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि वो बाहर की चीज़ें खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं, तो आप घर पे बनवा सकते हैं, खा सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, आनंद आ जाएगा। और छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे भी घर पर होते हैं, तो इस तरह की चीजें आप बनाकर सबको खिला सकती हैं।
तो बने तो बहुत ही अच्छे थे, बस एक ही जो है कमी हो गई थी कि हमारी चटनी तीखी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जो लाल मिर्च होती है हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तीखी होगी, बहुत ही ज़्यादा तीखी हो गई थी। वैसे हमारे यहाँ जो चटनी बनती है वो खट्टी मीठी तीखी बनती है, लेकिन आज की जो चटनी थी वो ज़्यादा ही तीखी हो गई थी, और इतनी ज़्यादा तीखी थी लेकिन फिर भी सबने चटखारे ले लेकर खाए। सच में दोस्तों हमको तो डर लग रहा था कि शायद दोबारा बनानी पड़े, लेकिन फिर भी सबने बहुत ही अच्छे से खाई, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कभी कभी हो जाता है मिर्च हम डालते हैं, कोई मिर्च जो होती है तीखी होती है, कोई मिर्च तीखी नहीं होती है, तो इसी वजह से जो है तीखा और कम तीखा हो जाता है। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद जो है लग गया था बर्तनों का ढेर। जी हाँ, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और थोड़ा सा थकान भी लग रही थी आज, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, तो अब मन कर रहा था जल्दी से सारे काम हो जाए तो जल्दी से आराम करने को मिले। लेकिन आराम कहाँ, हमारी किस्मत में इतना ज़्यादा गुस्सा लग रही थी कि जैसे ही आराम का टाइम आया वैसे ही लाइट चली गई, और जैसे तैसे हमने मोबाइल की रोशनी से जो है काम निपटाए हैं, लेकिन निपटा डाले थे। ये सोच के हम नहीं छोड़ते कि सुबह करेंगे, जैसे भी हो जाता है हम कर डालते हैं रात को ही। और ये देखिए सारे काम हो गए थे, बहुत सारे बर्तन थे, कुछ हमने अंदर रखे, कुछ बाहर रखे, कुछ हमने स्टैंड पर लगाए, लेकिन सारे बर्तनों की सफाई हो चुकी है। और दिन भर काम और रात को भी आराम करने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब लाइट नहीं आती तो अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा इस लाइट ने और इस गर्मी ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।